शिक्षण ही भविष्यातील संपत्ती आहे. भारत आणि महाराष्ट्र शासन संशोधन व नवोपक्रम आधारित शिक्षणावर भर देत असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. 2047 पर्यंत भारत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या जगात अग्रक्रमावर असेल असा विश्वास आहे. विद्यार्थ्यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान द्यावे. संस्थेची प्रगती आणि गुणवत्ता लक्षात घेता भविष्यात तिला खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. आवश्यक शैक्षणिक निकष, अधोसंरचना आणि गुणवत्ता मानकांची पूर्तता झाल्यानंतर ISBMला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ बिझनेस अँड मीडिया पुणे येथे 2026 सालचा 25वा रौप्य महोत्सवी निमित्त आयोजित दीक्षांत समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी 2023 ते 2025 या बॅचमधील सुमारे 300 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या यशाचा, मेहनतीचा आणि शैक्षणिक प्रवासाचा गौरव करणारा हा सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया ग्रुप. ये हमारा 25th कन्वोकेशन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम बहुत खुश हैं कि दादा चंद्रकांत पाटिल जी ने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया. ऑनरेबल मिनिस्टर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, और हमको और भी खुशी है कि उनको ये इंस्टीट्यूशन अच्छा लगा और उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस किया. हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे. ISBM बहुत ही ऑनेस्ट संस्था है. हम बहुत अच्छा काम करते हैं, जो करते हैं हम वो बहुत अच्छा करते हैं. सर, आज के जो कितने बच्चों को डिग्री दी गई है? आज के में 300 के आसपास. सर, जो प्राइवेट डिक्लेरेशन हुआ कॉलेज का, उसके विद्यापीठ के बारे में सर. प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी तो फ्यूचर ही यूनिवर्सिटी है. ओके, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए. ओके, तो ये हम सोच रहे हैं कुछ समय से. तो उसमें हम बहुत सारे, हमारा एक तो मैनेजमेंट, हमारा PGDM जो अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो तो रहेगा ही. इंजीनियरिंग रहेगा, इंजीनियरिंग भी है ही. हमारा BBA है. फिर हम और बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे. जैसे हमको सेंटर फॉर साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी डेवलपमेंट है. ओके, एक सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट मेरा प्लान है. और देन सम सेंटर्स फॉर सोशल साइंसेस, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी पर्टिकुलरली दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होंगे इन फ्यूचर. तो उसमें एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स. मैं पहली बार इस इंस्टीट्यूट में आया. मैं महाराष्ट्र का हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर होने के कारण हर साल कम से कम 20 कॉन्वोकेशन में तो जाना ही होता है. राज्यपाल कुछ जगह जाते हैं, मैं कुछ जगह जाता हूँ. लेकिन वो सारे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. पूरे महाराष्ट्र में 87 अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उसके अंतर्गत 6,000 कॉलेजेस हैं, 43 लाख विद्यार्थी. ऐसी बड़ी संख्या महाराष्ट्र में कॉलेज में पढ़ने वाली है. तो उनके अलग अलग कार्यक्रमों में उनका एनुअल फंक्शन, उनका यूथ फेस्टिवल में जाना होता है. लेकिन यहाँ पुणे के नज़दीक, थोड़ा दूर है लेकिन पुणे के नज़दीक इतना बड़ा कैंपस डेवलप हुआ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी. क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत आती है. लेकिन मेरे मित्र शेखर मुद्रा ने मुझे आग्रह किया. फिर आपके प्रमोद कुमार जी मेरे घर में आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे कॉन्वोकेशन में आए. मुझे आने के पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत छोटी इंस्टीट्यूट होगी, छोटा कैंपस होगा. आने के बाद ध्यान में आया कि बहुत बड़ा कैंपस है और बड़ी संख्या में मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्ट या मीडिया इस विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ है. यह देखकर मुझे बहुत आनंद आता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2020 में 2020 एक ऐलान किया कि देश में जो शिक्षा पद्धति है उसमें से जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, उसमें संशोधन रिसर्च करने वाले विद्यार्थी
उनके रिसर्च के कारण कुछ नई चीजें समाज में आ गई जिसका समाज को उपयोग हुआ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसी पीढ़ी सालों से चलने वाली है एजुकेशन सिस्टम है। 2020 में उन्होंने ऐलान किया और आप जानते हैं सारे स्मार्ट स्टूडेंट हो तो पॉलिटिक्स भी जानते हो। तो 2019 में अचानक महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी 14 to 19 अचानक हुई। यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले होंगे या न पढ़ते हुए भी पॉलिटिक्स जाने वाले होंगे उनको मालूम होगा कि वो एक हादसा था। परिणाम स्वरूप एक ऐसी गवर्नमेंट आई कि जिन्होंने निर्णय किया कि केंद्र की किसी भी चीज को हम नहीं मानेंगे। एक देश में ऐसा ग्रुप फॉर्म होते जा रहा था। पश्चिम बंगाल के बीजेपी की जीत के बाद वो ग्रुप टूट गया, जिसका नेतृत्व कर रही थी ममता बनर्जी की हम स्वतंत्र हैं, हम केंद्र की कोई चीज नहीं मानते। तो उसमें से तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए उद्धव ठाकरे और उन्होंने निर्णय किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें। परिणाम स्वरूप 22 को फिर से बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आने तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एन भी लिखा नहीं है और उसमें 14 से 19 अलग अलग प्रकार के पोर्टफोलियो मेरे पास थे। पीडब्ल्यूडी मेरे पास था, रेवेन्यू मेरे पास था, कॉर्पोरेट मेरे पास था। फिर भी माननीय मोदी जी ने निर्णय किया कि मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन के लिए आई वॉज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उन्होंने कहा कि आप इस डिपार्टमेंट में हो। महाराष्ट्र 2 साल से